मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वैसे तो कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें न जाने कई ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो कि इस दुनिया से परे है। मार्वल कॉमिक्स के इन पन्नों में कुछ ऐसे चरित्रों को चित्रित किया गया है जो अपने अपार शक्तियों के कारण सभी के मन में जीवंत हो उठे हैं, और उन्हीं में से नाम आता है दो ऐसे विशालकाय दानवों का जो जाने जाते हैं अपने विशाल काया, दिव्य शक्तियां और अमरत्व के लिए। दोनों ही दानवों ने गॉड ऑफ थंडर यानी थोर से मुकाबला किया है, और इस मुकाबले में थंडर गॉड पर ही मुसीबत के तूफान टूट पड़े थे। हम बात कर रहे हैं पूरी धरती को लपेट लेने वाला योरमंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट और नर्क की धधकती ज्वाला वाले राक्षस सर्टर की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर ये दोनों दैत्यों का आपस में आमना सामना हो जाए। क्या वर्ल्ड सर्पेंट सह पाएगा सर्टर की आग को, या सर्पेंट के विशाल शरीर में सर्टर की ज्वाला बुझ जाएगी? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहले बात करते हैं वर्ल्ड सर्पेंट के बारे में। तो इसे योर्मी, योरमंगैंडर और मिडगार्ड सर्पेंट जैसे नामों से जाना जाता है। नॉर्स की कथाओं के अनुसार आयरनवुड नामक स्थान पर जन्मा ये सांप लोकी और अंगबोआ की संतान है। जन्म के वक्त से ही इसमें इतनी क्षमता आ जाती है जो अमर देवताओं के अमरत्व को काटकर उन्हें भी अपने विष से मार सकता है। यही वजह है कि सभी गॉड्स ने इसे मिडगार्ड के समुद्र में फेंक दिया था, पर उम्र के बढ़ने के साथ इसकी आकार भी इस हद तक बढ़ जाती है कि ये पूरे मिडगार्ड को अपने कुंडली में जकड़ लेता है। और क्योंकि थॉर योरमंगैंडर को मारना चाहता था ताकि मिडगार्ड बच सके, इसलिए सर्पेंट थॉर को मारना चाहता था। इसी वजह से रैग्नारोक के दौरान सर्पेंट ने थॉर पर हमला किया था, पर विष का इस्तेमाल किए बिना भी इसने थॉर को लगभग हरा ही दिया था। और नॉर्स की इस कथा से इंस्पायर होकर इसे मार्वल कॉमिक्स और गॉड ऑफ वॉर जैसे गेमों में दिखाया जा चुका है। गॉड ऑफ वॉर के अनुसार वर्ल्ड सर्पेंट लेक ऑफ नाइन में अपना ज्यादातर वक्त बिताता है। साथ ही यह सभी रियाम के जीवों में सबसे शक्तिशाली है और ये पल भर में दुनिया का विनाश कर सकता है। वहीं मार्वल कॉमिक्स के अनुसार सर्पेंट ने स्पेस टाइम को भी तोड़ दिया था और थोर के कई हमलों को सहकर उसे हराया था। वहीं बात करें अगर सर्टर की, तो ये एक फायर डीमन है जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ एसगार्ड, एसगार्ड डूम और जायंट मॉन्स्टर जैसे नामों से जाना जाता है, और ये अपना ज्यादातर वक्त मस्पलहाइम में बिताता है। साथ ही रैग्नारोक के दौरान इसने ही पूरे एसगार्ड का अंत कर दिया था। सर्टर की कहानी भी काफी हद तक योरमंगैंडर की तरह मिलती जुलती है, क्योंकि एसगार्ड को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि रैग्नारोक के दौरान अनंत ज्वाला में धधक रहा एक दानव पूरे एसगार्ड के अंत का कारक बनेगा। और इस भविष्य को पलटने के लिए ओडिन ने सर्टर से लड़ाई लड़ी और सर्टर को हराने के बाद उसे कैद कर लिया। साथ ही उसके एटर्नल फ्लेम को एसगार्ड में सुरक्षित कर लिया। पर लाखों सालों बाद लोकी ने सर्टर के मुकुट को एटर्नल फ्लेम में मिलाकर भविष्यवाणी को सच साबित कर दिखाया। अगर सर्टर की शक्तियों की बात करें तो ये किसी भी प्रकार के फायर को कंट्रोल कर सकता है, अनंत काल तक आग की बौछार कर सकता है और इस आग से हथियार बना सकता है। जैसा कि मूवी में आप देख चुके होंगे, जब थॉर ने सर्टर के मुकुट को अलग किया था तभी सर्टर का स्वॉर्ड भी गायब हो गया था, लेकिन रैग्नारोक के दौरान जब ये जागा तब इसके साथ इसका स्वॉर्ड भी वापस आ गया। और इस तलवार की शक्ति से आप तो वाकिफ ही होंगे, क्योंकि इसी तलवार ने पूरे एसगार्ड का अंत कर दिया था। तलवार को छोड़कर अगर इसके शरीर को देखें तो एटर्नल फ्लेम मिलने पर ये 1000 फीट विशाल हो जाता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की हो जाती है, क्योंकि हेला के शक्तिशाली ब्लेड ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। खैर, मूवी को छोड़कर कॉमिक्स वाले सर्टर की बात करें तो ये सर्टर और भी खतरनाक एवं शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसने ओडिन, थॉर और बीटा रे का भी सामना किया है। इसके पास कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की शक्ति है। साथ ही ये सर्टर इमोर्टल यानी अमर होता है। ये पूरे ग्रह को ही नहीं बल्कि पूरे गैलेक्सी का भी अंत करने की ताकत रखता है। ऐसे में जब मूवी वाले सर्टर से गॉड ऑफ वॉर वाले सर्पेंट के बीच मुकाबला हो जाए तो एक और जहां सर्टर 1000 फीट विशाल है, वहीं सर्पेंट लगभग 5 किलोमीटर जितना विशाल है। यानी आकार और फिजिकल एबिलिटी में सर्पेंट ही सबसे आगे है। पर जिस प्रकार की ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सर्टर के पास पाई जाती है, वैसा सर्पेंट के पास नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि गॉड ऑफ वॉर वाले सर्पेंट को क्रेटोस ने भी हराया था, और सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि इसके टुकड़े कर डाले थे। ऐसे में सर्टर के तलवार के सामने गॉड ऑफ वॉर वाले सर्पेंट का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वहीं ये सर्पेंट नॉर्स कथाओं वाला योरमंगैंडर हो तो सर्टर इससे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये 40,000 किलोमीटर जितना विशाल है। साथ ही ये अमर है।
और चूंकि सर्टर के मुकुट गिरते ही ये पावरलेस हो जाता है, ऐसे में सरपेंट इसके मुकुट को काफी आसानी से गिरा देगा और सर्टर के हमलों का सरपेंट पर जरा भी असर नहीं होगा। लेकिन कॉमिक्स वाले सर्टर में इतनी ताकत है जिसे हरा पाना सरपेंट के भी बस की नहीं। यहाँ तक कि पूरे गैलेक्सी का अंत कर सकने वाला सर्टर के आगे सरपेंट का भी टिक पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना ही सरपेंट का आकार और ना ही इसका विष सर्टर का कुछ बिगाड़ पाएगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।